हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं होता। ये बात सही है, गलत है? इस पर आज हम आप सभी को एक बात बताएंगे। एक बार एक बड़े बहुत बड़े सेठ होते थे, जिनका नाम था मलुका सेठ। उन्होंने एक बात कही थी, आप सुनिए। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कहे गए, सबके दाता राम। इसका मतलब ये है, अजगर बहुत दिनों तक भी काम नहीं करता तो उसको भगवान ज़रूर खाना देता है, और पक्षी कभी भी काम नहीं करता। जो लोग अपना कर्म करते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं, भगवान उसको अवश्य खाना देता है। इस पर एक मैं आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े सेठ होते थे। एक बार वो हरिद्वार में गए और उन्होंने धर्मशाला में फर्स्ट फ्लोर पर कमरा ले लिया। और उसी रात बहुत बड़े संत यहाँ आए हुए थे, और संतों ने सुबह सुबह उठ के हरे कृष्णा हरे रामा का पाठ शुरू कर दिया, मंत्र शुरू कर दिया, जाप शुरू कर दिया, और सेठ की नींद उगड़ गई। सेठ बड़े गुस्सा उठा और संतों को कहा कि सेठ जी संतों को कहा कि हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र करने से आपको क्या मिलता है? सुबह सुबह अपनी भी नींद खराब कर रहे हो और हमारी भी नींद खराब कर रहे हो। तो संतों ने बताया कि भगवान जो होते हैं उनका स्मरण करने से सारी चीज़ें अवश्य मिलती है। दुनिया में जितना भी पानी है, वायु है, ऑक्सीजन है, सब भगवान का दिया हुआ है। यदि ये नहीं होगा तो सब मर जाएंगे। तो सेठ जी इस बात को नहीं माने। सेठ जी कहने लगे कि यदि मैं सपोज कर लो एक दिन के लिए काम नहीं करता तो क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो सेठ जी कहते हैं, संत कहते हैं कि यदि तुम एक दिन नहीं काम करोगे तुम्हें रोटी अवश्य मिलेगी। और उसको भगवान उनके दोनों की शर्तें लग गई। सेठ जी ने बोला, यदि मैं 24 घंटे का टाइम देता हूँ और चला जाऊँगा, यदि मेरे को रोटी मिल गई तो मैं आपकी दास बन जाऊंगा। और संतों ने कहा, यदि ऐसा न हुआ तो हम आपके दास बन जाएंगे। तो ये बात हो गई। सेठ ने सोचा, एक काम करता हूँ, मैं जंगल की तरफ चले जाता हूँ, वहाँ पर कुछ भूख भी नहीं लगेगी और खाना भी नहीं मिलेगा, और मैं जीत भी जाऊँगा। तो सेठ जी जैसे ही चले और जंगल में पहुंच गए, और जंगल में पहुंचने के बाद यहाँ शाम हो गई और उनका भूख बहुत लगी हुई थी, परंतु उनका वचन दिया होता इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाना खाया। इसके बाद सेठ जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए और सोचे कि ऐसा करने से उसका समय भी कट जाएगा और नींद भी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद देखता है कि बहुत सारे बंजारों का टेला आता है और वहीं पर रुक जाता है, और रुकने के बाद वो टेला खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद खाना जब वो खा लेते हैं, थोड़ा सा खाना बच जाता है, तो वहाँ से डाकू की आवाज़ आती है, घूम घूम घूम। जब डाकू आ जाते हैं तो बंजारे देख के भाग जाते हैं, और डाकू को खाना देखकर सोचते हैं शायद इसमें किसी न किसी ने जहर जरूर मिलाया होगा, जिससे कि डाकू खाना खा के मर जाएं। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि ढूंढो, यहाँ पर कोई ना कोई अवश्य होगा, यदि यहाँ पे हो तो उसको ढूंढ के लाओ। जैसे ही डाकू के जो सिपाही थे उन्हें ढूंढने लगे, नहीं मिला, तो उन्होंने ऊपर में ऐसे गोली चलाई, घूम घूम। फिर गोली चलाई तो सेठ ऊपर से नीचे गिर के कूद के गिर गए, और उन्होंने सोचा कि इस बंदे ने ज़रूर इस खाने में जहर मिलाया होगा, और सेठ के हाथ पर बांध दिए, और सेठ को बोला, ये जहर का खाना तेरे को ही खाना पड़ेगा। सेठ बड़ा परेशान हुआ, पर मन में बड़ा खुशी हुआ। इसको लगा कि भगवान जो संत थे वो ठीक कह रहे, देखा। तो फिर सिपाहियों ने क्या किया, उस सेठ के हाथ पर बांध दिए और उसको खाना ज़बरदस्ती खिला दिया। इससे जब उसको विश्वास हो गया कि भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सुनते हैं, पर इंसान पता नहीं क्यों ज़्यादा घमंड करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अपने घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं पूरी चीज़ों को चला रहा हूँ। पर चलाने वाले तो परमात्मा है, भगवान है, सभी का ध्यान रखते हैं। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं सब खाना खा के सोते हैं, इसलिए इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर वो जो सेठ जी था संतों के पास गया, और वो भी बहुत बड़ा संत बना, जिसका नाम था मलुका सेठ। फिर वो मलुका सेठ जी क्या बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम।
इस कहानी से ये पता लगता है कि इंसान को अपना निष्काम सेवा कर्म करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान पेट में होता है तो भगवान का और इंसान का दोनों का एग्रीमेंट होता है कि वो हरि भजन करेगा और वो उसको सारे सुख देगा। भगवान तो उसको सारे सुख दे देता है पर वो हरि भजन भूल जाता है, इसलिए वो जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसा रहता है। इसलिए और भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी समय और कोई भी समय नहीं होता, वो किसी समय भी ले सकता है। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।